एक गांव के पास एक छोटा सा पुल था जो नदी के ऊपर बना हुआ था। एक दिन एक भेद अपने बच्चे के साथ पुल पर से गुजर रही थी। अचानक पुल फिसल गया और भेद का बच्चा पानी में गिरकर बहने लगा। बच्चे को बहते देख मां भेद बहुत घबरा गई। वो पुल के किनारे दौड़ती रही और जोर जोर से ब्लीड करने लगी। उसकी आवाज में दर्द और डर साफ सुनाई दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक आदमी खेतों में काम कर रहा था। उसने भेद के बच्चे को पानी में बहते देखा और तुरंत समझ गया कि उसे मदद की जरूरत है। बिना देर किए वो नदी में कूद गया और तेज बहते पानी के बीच बच्चे को पकड़ लिया। कुछ मुश्किल के बाद वो बच्चे को लेकर किनारे आ गया। मां भेद दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंच गई और उसे प्यार से चाटने लगी, जैसे अपना धन्यवाद जता रही हो। आदमी ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और सोचा, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। मॉरल: हमें हमेशा मुसीबत में फंसे हुए की मदद करनी चाहिए। एक घने जंगल में रिम्पी नाम का एक नन्हा खरगोश रहता था। वो बहुत दयालु और बहादुर था। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। हर तरफ पानी भर गया और ठंडी हवा चलने लगी। रिम्पी एक पेड़ के नीचे खड़ा था कि तभी उसे कहीं से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। रिम्पी आवाज की दिशा में दौड़ा। वहां उसने देखा कि दो छोटे छोटे शेर के बच्चे कीचड़ में फंसे हुए हैं और पूरी तरह भीग चुके हैं। उनके आसपास उनकी मां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बारिश और ठंड के कारण वो कांप रहे थे। रिम्पी ने बिना डरे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो पास ही से बड़े पत्ते और सूखी घास लाया और एक छोटा सा आश्रय बना दिया ताकि बारिश का पानी उन पर ना गिरे। फिर वो उनके लिए जंगल से कुछ फल और साफ पानी लाया। थोड़ी देर बाद शेरनी वहां पहुंची। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने रिम्पी से कहा, छोटे दोस्त, तुमने आज मेरे बच्चों की जान बचा ली है। मैं तुम्हारी ये मदद कब। एक हरा भरा जंगल था जहां एक प्यारा सा खरगोश रहता था। उसका नाम रिम्पी था। रिम्पी बहुत ही दयालु और नेक दिल का खरगोश था। जंगल के सब जानवर उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था, चाहे कोई छोटा जानवर हो या बड़ा। एक दिन रिम्पी सुबह सुबह जंगल में घूमने निकला। मौसम बहुत सुहाना था। पेड़ों के ऊपर चिड़िया गा रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे कुछ रोने की आवाज सुनाई दी। रिम्पी रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। ये आवाज कहां से आ रही है, उसने सोचा। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। वहां झाड़ियों के पास उसे एक छोटा सा इंसानी बच्चा पड़ा हुआ मिला। बच्चा बहुत डर गया था और जोर जोर से रो रहा था। रिम्पी को बच्चे पर दया आ गई। तुम घबराना मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रिम्पी प्यार से बोला, जैसे बच्चा उसकी बात समझ रहा हो। धीरे धीरे आसपास देखा, पर कोई इंसान वहां नहीं था। शायद बच्चा भटककर जंगल में आ गया था। वो जंगल के कुछ बर्ड मेंबर जैसे तोता और गिलहारी को ले आया। सबने मिलकर बच्चे को कुछ फल और ठंडा पानी दिया। रिम्पी रोज उस बच्चे की देखभाल करता, उसे साफ जगह पर बिठाता, उसके पास बैठकर उसकी हिफाजत करता और उसे प्यार देता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और ठीक महसूस करने लगा। कुछ दिन बाद रिम्पी ने सोचा, अब इसे गांव के पास छोड़ देना ही सही होगा ताकि इसे लोग मिल जाए। अगली सुबह रिम्पी उस बच्चे को संभालकर गांव के बाहर लेकर गया। वहां कुछ लोग रोज सुबह सुबह घूमने आते थे। थोड़ी देर बाद लोगों ने बच्चे को देखा और उसे पहचान लिया। वो उसके माँ बाप थे जो उसे ढूंढ रहे थे। बच्चे के माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने दूर से रिम्पी को देखा और समझ गए कि इसी प्यारे खरगोश ने उनके बच्चे की जान बचाई है। रिम्पी मुस्कुराया और चुपचाप जंगल की तरफ वापस चला गया। उस दिन से जंगल के सब जानवर और गांव के लोग रिम्पी को